गैस, बिजली ना पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। गैस की बंदिश के बाद शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। लाइन्स एरिया बरजट्टा लैन में के मकीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। लियारी में भी गैस न होने के बायस मकीन परेशान है। आगरा ताज, मूसा लैन समेत दीगर इलाकों में घंटों गैस की लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सर्द होते के साथ ही कराची में गैस बहरान भी संगीन होता जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शहरी ज़िंदगी जो है वो अब गैस बहरान की वजह से देहाती और गांव गोट की ज़िंदगी में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरट्टा लाइन में, जो कि ज़िला जनूबी में आता है। और आप मेरे अगर में देख सकते हैं कि ये मकान है, यहाँ पे कच्चे पक्के मकान हैं, लेकिन यहाँ के मकीन जो है वो इंतहाई दुश्वार गुजार और यहाँ की ख़वातीन इंतहाई मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर गैस मौजूद नहीं है गुज़श्ता 3 महीने से। और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लकड़ियों पे जो है वो खाना बनाना पड़ता है और शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये ख़वातीन जो हैं, इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर मजबूरन निकल आई हैं क्योंकि गैस नहीं है। यहाँ ख़वातीन से जानते हैं, आप ही बताएं कि कब से गैस नहीं आ रही और किस तरीके से खाना बनाती हैं आप लोग? 3 महीने से बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। हम लोग सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। अब हम कब तक ऐसे गुजारे करेंगे? गैस सिलेंडर डलवाते हैं, गैसें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन 3 महीने से तो बहुत ज़्यादा, पहले तो थोड़ी बहुत आती थी गैस, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है गैस। एक चूल्हा ऐसे ठंडे पड़े हुए जैसे बिल्कुल ही उन पर गैस आनी ही नहीं है। और अब पता नहीं कब तक आएगी या नहीं आएगी। लेकिन हमारी लाइनों में कब कितनी कंप्लेनें हम कर चुके हैं, पानी भरा हुआ है, गैस आ नहीं रही, हम परेशान हो चुके हैं भाई, हमारा कुछ करें प्लीज़। अच्छा, जो मुंतखब यहाँ पे नुमाइंदा थे साबका मुख्तलिफ जमातों के और जो उम्मीदवार थे, उन्होंने गैस मसाइल हल कराने के लिए कोई इक़दाम ने भी कुछ नहीं करा। इतने फ़ोन करते हैं, इतने हम लोग कंप्लेनें कर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पीछे से। कोई फ़ोन उठाते बंद कर देते हैं, कह रहे हैं हमें नहीं करें, ये नहीं करें। और बिल हर महीने हमारा पे, आप आके देखें हमारे सारे बिल क्लियर हैं। वोट देंगे आप इस दफ़ा? इस दफ़ा कोई वोट देने वाला नहीं है। हमारी पूरी लाइन में तो आपको वोट नहीं मिलने वाला, किसी को वोट नहीं देंगे। भाई छोटे छोटे बच्चे, किराए का मकान है, 10,000 भरते हैं, बच्चे भूखे सुबह जाते हैं, क्या करें? गैस भरवाएं, क्या करें? कहाँ किराया दे, बच्चे पढ़ाई बर्बाद कर दिया है। ना पानी है, ना गैस है, ना लाइट है। बिल भरने के बावजूद भी ये चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? हुकूमत किसके लिए है? अवाम के लिए। तो जब अवाम ये हमारी औरतें जो भी आएगा ना इलेक्शन में वोटों में जो भी आएगा ना, वो कुत्ते का बच्चा होगा। वसीम इफ्तिखार चिट करते। अवाम जो है, शहरी जो हैं, काफ़ी गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं क्योंकि 3 साल से ज़ायद हो गए हैं वहाँ गैस की फ्राहमी जो है वो मुअत्तल है और ख़ातीन काफ़ी परेशान हो गए हैं। और ख़ातीन का कहना है कि खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। सांस वगैरह की बीमारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट करें। वसीम, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? इनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। वसीम, ये भी बताइएगा कि कितने अरसे से गैस मसाइल हैं और लोड शेडिंग का कहा गया था कि लोड शेडिंग होगी, इतने दोपहर के खाने के टाइम पे गैस मुहैया की जाएगी, नाश्ते के टाइम पर होगी और शाम के टाइम पर होगी, तो क्या सूरत हाल है? गैस बिल्कुल नहीं आती है? जी बिल्कुल, यहाँ की जो ख़वातीन है उनसे हमारी बात हुई है, जो इलाका मकीन है, उन्होंने बताया कि तकरीबन 3 महीने से यहाँ पर न सुबह गैस आती है, न दोपहर में गैस आती है। 3 महीने से मुकम्मल तौर पर यहाँ इस बदरट्टा लाइन के इलाके में गैस की फराहमी बंद है। 3 महीने पहले जो है वो कभी गैस आती थी, कभी गैस नहीं आती थी, लेकिन उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जो है मुकम्मल तौर पर 3 महीने से तकरीबन 90 दिन से यहाँ पर गैस की जो है वो शदीद किल्लत है। गैस बिल्कुल नायाब है और यही वजह है कि लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर है, क्योंकि LPG सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, वो भी कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। तो अब शहरियों के पास जो आखिरी ऑप्शन बता है वो है लकड़ियों का। और बिलखुसूस ख़वातीन सुबह के औकात में, दोपहर के औकात में या फिर रात के औकात में इनका जो खाना बनाना होता है या फिर नाश्ता बनाना होता है वो सिर्फ लकड़ियों पर होता है। और लकड़ियों पर खाना बनाने से
सांस की बीमारी भी हो रही है। इसके तरीके से घर भी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। किचन और जो घर हैं वो काले पड़ जाते हैं धुएं की वजह से। शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनका ये कहना है कि हज़ारों रुपए के बिल आते हैं लेकिन जो है वो गैस नहीं आती। गैस की शदीद प्रॉब्लम है। मौसम सर्द होता जा रहा है। जब SSGC के शिकायती मराकज़ जाते हैं वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ सुन लिया जाता है लेकिन मसले के हल के लिए सिर्फ हीले बहाने किए जाते हैं लेकिन अमलन कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहे। बल्कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर गैस की पाइपलाइनों में और इसके साथ साथ चूल्हों में जो है वो पानी आ रहा है और शदीद मसाइल हैं इस इलाके में। ना सिर्फ गैस के बल्कि बिजली और पानी के मसाइल से भी जो है वो यहाँ की जो इलाका मकीन है, बजीरा लाइन की जो मकीन है, शदीद अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और इसी के साथ साथ हज़ारों रुपए के बिलों की अदायगी के बावजूद भी इनको गैस के मसाइल से निजात नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि ख़वातीन और बिलखुसूस जो यहाँ के मर्द हज़रात हैं वो शदीद मायूस हैं। बिलखुसूस ना सिर्फ SSGC हुक्काम से बल्कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से उनसे, क्योंकि साबके दौर में जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि इन्हें गैस समेत जो दीगर मसाइल हैं उनसे निजात दिला पाएंगे। लेकिन ताहाल इनको जो है यहाँ के मसाइल जो हैं जो कि बिजली पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक है, गैस से मुतालिक हैं, वो हल नहीं हो सके हैं। शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर ख़वातीन ने कह दिया है कि इस बार वो वोट नहीं देंगी। सिर्फ अगर मसाइल हल होते हैं तभी जो है वो वोट देने का फैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ की जो ख़वातीन है उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। जी, ख़वातीन ने कहा कि वो किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगी। गैस मसाइल गंभीर हो गए हैं। गैस की बंदिश के बायस शहरी अजियत में मुब्तला हैं। लायंस एरिया बाजार टैलेंट के मकीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं जबकि लयारी में भी गैस न होने के बायस मकीन परेशान है। इस हवाले से बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। शहर कात में सर्दियों में भी लोड शेडिंग का चिन बेकाबूली। मार्केट के तरफ लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। ताजर कहते हैं बिजली की अदम फ्राहमी से कारोबार मुतासर हो रहा है। अपडेट करेंगे काविश मेमन। देखिए, शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। तजारती मराकज़ को भी लपेट में ले लिया है। मेरे साथ ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला यूसुफ जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई बताइएगा, मार्केटों में भी घंटों की लोड शेडिंग है, कितनी मुश्किलात? देखिए जी, सर्दी का मौसम है, इस वक्त तो बिजली की इतनी इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बिजली की लोड शेडिंग तकरीबन 7 से 8 घंटे दिन रात में है। तो ये बिल्कुल नामुनासिब है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल है नहीं। मौसम सर्दी का है, पंखे वगैरह बंद है, न एसी चल रही है। और कमर्शियल एरिया में ये जो बिजली नहीं होती है इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि इससे इतना बड़ा नुकसान है कि कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और आप देखें तो बिजली का इस्तेमाल नहीं है लेकिन बिजली के भारी बिल आते हैं, 15,000 20,000 रुपये बिल आते हैं जो कोई दुकानदार वगैरह तो पे नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो वाकई कम है और बिजली के भारी बिल, तो बिजली के हर महीने 3 से 4 रुपये बिजली के बिल जो है ना वो मतलब यूनिट बढ़ाया जाता है। जब तक बिजली कम नहीं होगी उस वक्त तक जो है बिजली के रेट कम नहीं होंगे, महंगाई भी कम नहीं होगी, मईशत भी ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा गुजारिश है इनसे कि कम से कम बिजली के बिल को, बिजली के रेट को कंट्रोल किया जाए। लगता है ऐसा है कि IMF ने बिजली मतलब के इलेक्ट्रिक को भी ख़रीद लिया है। तो ये अगर मतलब या तो इनके के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए और वफाक अपनी तहवील में इसको ले ले तो ये मसला हल होगा, वरना बिजली का मसला हल करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए ताजरों का कहना है कि घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल आ रहे हैं जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, आम इंतखाबात से शहरियों ने मसाइल हल होने की आस लगा ली है। NA 234 के इलाके कुरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन 5 बरस से पानी की किल्लत का शिकार हैं। इलाका मकीन कहते हैं वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। शहर में बिजली, पानी, गैस जो है वो नायाब है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी अल्लाहवाला टाउन हल्का 234 में। यहाँ पे गुज़िश्ता कई सालों से पानी की किल्लत का सामना यहाँ के इलाके मकीनों को करना पड़ रहा है। समंदर किनारे रहने वाले कराची के जो बासी हैं वो पानी की बूंद बूंद को इस वक्त तरस चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। यहाँ तो ये जब से बना समझ लो पानी आ ही नहीं रहा और टंकियों से लेना पड़ता है। 1400 रुपये की ये एक टंकी है ये। और यहाँ की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ सेवरेज निज़ाम भी ठीक नहीं है।
अच्छा, ये बताइएगा तनख्वाह कितनी है आप लोगों की, और जो है वो पानी के ऊपर कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? ये समझ लें 7-8 हज़ार रुपये मंथली खर्च होते हैं पानी पे ही। और बाकी ये बस मुश्किल से गुजारा हो रहा। 25-30 हज़ार रुपये मंथली में हमें क्या मिलता है? 6-7 हज़ार रुपये तो यही चले जाते हैं। 60-70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, जब से लेके अब तक कुछ भी नहीं किया सियासतदानों ने। जो भी आता कहता है लेकिन करते कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, कोरंगी अल्लाह वाला टाउन हल्का 234 के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि हमारे मसाइल जो है वो हल करने वाला कोई नहीं है। गुज़िश्ता 4-5 साल हो गए इस इलाके में पानी की किल्लत का सामना है यहाँ के इलाका मकीनों को। इनका यही कहना है कि महंगाई के इस दौर में पानी भी जो है वो इन्हें ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बायस जो है वो अखराजात में भी खासा इजाफा हो गया है। जी, लियाकताबाद टाउन यूसी 3 दाता गली में सीवरेज का नकारा निज़ाम ने तबाही मचा दी। 1 साल गुजर गया, निकासी आप का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए कोई ना आया। अवाम की सेहत, रिहाइश और कारोबार सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। बिल्कुल गुंजान आबाद तरीन इलाका है शहर का लियाकताबाद टाउन, और लियाकताबाद टाउन की यूसी 3 दाता गली के एन सामने से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अकब में आपको मस्जिद भी दिखाई दे रही होगी, और सूरत हाल यहाँ पर कुछ ऐसी है कि जो गैर कानूनी तामीरात है उसने यहाँ पे दर्जनों मसाइल को जन्म दे रखा है, जिसमें फरामी और निकासी आप का मसला भी जो है अहम तरीन करार दिया जाता है। मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाएंगे कि ये वो हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें हज़ारा फैमिलियाँ जो हैं लियाकताबाद में रिहाइश पजीर हैं। दरबेनुमा ये मकानात हैं, लेकिन माशी तंगी के नतीजे में लोग यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर यहाँ पे ना सिर्फ ये कि 300 के लगभग दाता गली के मकीन फैमिलियाँ हो रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ कमर्शियल पट्टी भी शदीद मुतासर है, और खाने पीने की अशिया गंदगी और ग़लाज़त में फ़रोख्त हो रही हैं। अफसोस का मकाम ये है कि मेरे अकब में जो मस्जिद है इसका रास्ता भी जो है, इसका एक गेट जो है वो मुकम्मल तौर पर सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूसी के चेयरमैन हैं यूसी 3 लियाकताबाद के। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? पिछले 10 साल से यहाँ ये मसले चल रहे हैं। ये गंदी गलियाँ में 6-6 फीट कचरा है। हमने आके सबसे पहले कचरा निकाला, कचरा निकलेगा तो सीवरेज के मसले हल होंगे। कोई कचरा निकालने के तैयार नहीं था। हमने सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर जो है आज मुसलसल जो है तकरीबन 8 गलियाँ साफ हो चुकी हैं, 4 गलियाँ रह गई। ये भी कचरा फेंकता कौन है? ये यहाँ के मकीन फेंकते हैं। ये 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई है, ये सब गैर कानूनी बनी हुई थी। जिस वक्त बन रही थी उस वक्त किनका दौर था, किस तरह ये सारे काम हो रहे थे। लेकिन मसला इतना गंभीर है, यहाँ एक लाइन जो है किसी और ने डाल दी, दूसरी बराबर में किसी और ने डाल दी। ये पहले कचरा उड़ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह इनकी सीवरेज की लाइनें भी हम डालेंगे। कितना वक्त दरकार होगा इसमें? कम से कम इसमें जो है 3 महीने लगेंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि 3 माह मजीद जो है यहाँ के शहरियों को इंतज़ार करना पड़ेगा। यूसी चेयरमैन का दावा है कि जो गंदी गलियाँ हैं उनमें कचरे के अंबार हैं, उनकी सफाई होगी, उसके बाद जो लाइनों की दुरुस्तगी का अमल है उस पर कुछ काम हो सके। शहरी कायद की इंतजामिया ने गफलत की इंतहा कर दी। गुलिस्तान जौहर की ग्रीन बेल्ट से नामालूम अफराद सैकड़ों दरख्त काट कर ले गए, लेकिन किसी को खबर भी न पहुंची। KMC सफूरा टाउन इंतजामिया समेत दीगर हुकाम मामले से लाइल्म निकले। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदे जावेद। देखिए जी, बल्दिया उज़्मा कराची हो या दीगर इदारे, तमाम ही लोग जो है कराची शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सेहतमंदाना माहौल को फराहम करने के भी जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दिन दहाड़े शहर कराची की ये मसरूफ़ तरीन शाहराह है जो कि यूनिवर्सिटी रोड से बिल्कुल मुत्तसिल है, और गुलिस्तान जौहर ये रोड जाता है। इस रोड की सूरत हाल ये है कि रात गए और सुबह के वक्त जो है अचानक कुछ लोग आए हैं, उन्होंने जो है बड़ी तादाद में यहाँ से दरख्तों की कटाई की है, और यहाँ से तमाम तर लकड़ियाँ जो है वो समेट कर ले कर गए हैं। मेरे कैमरामैन अजलान आपको दिखाएंगे कि पीछे की जानिब अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ी तादाद में पूरी लाइन है जो कि मेन आबाद के दफ्तर से शुरू हो रही है, और मेन गुलिस्तान जौहर का जो अंडरपास है उस अंडरपास तक जा रही है। पूरी लाइन से जो है इन्होंने रात गए और सुबह के औकात में जो है वो यहाँ पर दरख्त काटे हैं। यहाँ पर एक भाई मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। 12 बजे यहाँ से गुजर रहा था तो दरख्त काट रहे थे, और मैंने पूछा ये क्यों काट रहे हैं, क्या वजह है? तो कहने लगे आप जाओ अपना काम करो, ये हमें सरकार का ऑर्डर है। मैंने बोला गलत है, तो कह रहे हैं नहीं ये कटेंगे और आगे भी कटेंगे।
जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में यहाँ पर दरख्त काटे गए हैं। अब इंतज़ामिया पर जो है वो ये सवालिया निशान है। मेयर कराची को देखना होगा, डीजी पार्क्स को जो है वो इस तमाम मामले के ऊपर देखना होगा कि ये दरख्त आया काटे किसने और वो कौन है जो कि माहौल दोस्त जो दरख्त हैं उनको काट कर जो है वो इस शहर की खूबसूरती को तबाह कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करेंगे गैस, बिजली ना पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी है। गैस की बंदिश के बायस शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ अक्सर शाहिद मौजूद हैं। जी अक्सर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियारी आगरा ताज में मौजूद हूँ। लियारी की तंग गलियाँ, लेकिन यहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें लियारी की तो लियारी जो है वो एक ओल्ड सिटी एरिया है। अब जो हम इंतखाबात देख रहे हैं तो उसमें 3 नशिस्तें जो है वो यहाँ से निकलती हैं और सूबाई की अगर हम बात करें तो 5 नशिस्तें यहाँ से निकलती हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ NH 243 का जो ये हल्का है, और अगर सूबाई असम्बली के हवाले से बात करें तो 106 PS का ये जो है वो इलाका लगता है। आगरा ताज हो या मूसा लेन हो, हम देखते हैं कि लियारी की जो आबादी है वो एक मसाइल-ए-सान का गढ़ बन चुकी है। चाहे गैस हो, बिजली हो या पानी हो, या फिर यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम हो, गार्बेज का सिस्टम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लियारी की आबादी जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। अलग अलग मसाइल पे जो है वो हम बात करने यहाँ पर आते हैं। इस वक्त जो है गैस के मसाइल की अगर हम बात करें तो बड़ी आबादी आपको इस वक्त मेरे इतराफ़ में नज़र आ रही होगी, और हर एक जो है सिटी 21 के ज़रिए जो है वो अपनी बात को जो है वो आगे तक पहुँचाना चाहता है और अपने मसाइल को हल करवाना चाहता है। इस वक्त भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे और जानेंगे। बताइएगा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर गैस की है? यहाँ सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन गैस होती नहीं है। ठीक है, गैस का बड़े मसाइल हैं। इंशाल्लाह तकरीबन वो जो है ना, मैंने नबील कबूल साहब ने कहा था, वादा किया कि इंशाल्लाह ताला अभी हम MNA से जीत जाएंगे, इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन गैस वाले से बात की थी, लेकिन वो जो है ना हमारे जो खलील शेख साहब है, उन्होंने कहा था कि हमने टेंडर पास कर दिया है, तकरीबन इंशाल्लाह एक महीने जनवरी या फरवरी के अंदर इंशाल्लाह ताला ये गैस की नौबत ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। नबील कबूल साहब है हमारे MNA, और MP है हमारे उस्मान इंगोरो साहब, और सेनेटर यूसुफ साहब है हमारे 107 से MNA MP है। इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको खुश रखे। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो लोग नुमाइंदों से उम्मीद लगाना शुरू हो गए हैं। नुमाइंदे जो है वो इलाकों में आके अपने मुहिम चलाना शुरू हो गए हैं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि गैस का जो बिल है वो आता है तो आप बर वक्त भरते हैं? हाँ, मैं बिल दिखा देता हूँ आपको, हर महीने भरता हूँ, और ये बिजली का बिल भी मैं हर महीने भरता हूँ, और फिर भी मेरे को कुंडे का बिल भेज दें, समझे। मेरे को 50,000 का बिल भेज दिया। मैं वहाँ गया, बोलता तुम्हारा बिल कम क्यों आता है? भाई हम लोगों को इस्तेमाल, अभी बिजली महंगी हो गई है, अभी इतनी महंगाई हो गई है तो हम कम खर्च करते हैं ना, खाना भी कम खाते हैं। एक टाइम का खाना हमने कम कर दिया है, समझे। फिर भी बोलते इतना बिल कम क्यों आता है, दूसरों का इतना आता है। मैंने बोला आओ, मेरे घर पे आए थे, चेक करके भी गए, इसके बावजूद भी मेरे को 1500 रुपये महीना हो गया केस करके भी। इसमें भी बेईमानी, कैसी बेईमानी की 50,000 का बिल है। मेरे को बोलते हैं कि अभी स्कीम चल रही है, अभी स्कीम चल रही है कि हम आपका आधा बिल कर देते और 12 महीने की किस्तों में कर देते हैं। मैं तो नहीं करवा रहा था, मेरी बीवी ने बोला छोड़ो आन छोड़ो। अब उन्होंने 1540 रुपये बिल किया उन्होंने, समझे। फिर जो है ना अभी हिसाब लगाओ, अभी भी ये पैसे ख़त्म नहीं हो रहे, और अभी भी मेरे को 50-60 हज़ार का बिल आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि जब गैस मुसलसल तौर पे नहीं है, वैसे कोई तो वक्त होगा, किसी टाइम पे तो आती होगी सुबह शाम आ जाती है। इनका सीवरेज का निजाम खराब है, गैस की पाइप लाइनों में गटर का सीवरेज का पानी आ जाता है। हम पानी की मोटरों से जो है ना पानी निकालते हैं, कभी डंकी मारते हैं, इस तरह हम लोगों का काम चलता है, और बिल भी भरते हैं। अगर बिल नहीं भरेंगे तो बोलते, मैं गैस कंपनी में गया था, मैंने बोला हम तुम लोग किस हिसाब से हमारे बिल मांगते? मेरे को बोलता है कि हम लोग अगर आप लोग बिल नहीं दोगे हमारा महकमा ख़त्म हो जाए। तो हम लोगों ने ठेका लिया है, नौकरी वहाँ करो, पैसे हम लोग भरें, समझे। तो इंसाफ है भाई, आप दो, हमको एतराज़ नहीं है, गैस नहीं देते हैं, हमको एतराज़ नहीं है। आप गैस जितनी चाहे महंगी करो, मगर दो तो सही। अभी ये सिलेंडर, हम ये सामने दुकान है, पूछो, मैं हर दूसरे तीसरे दिन 300-400 का बिल गैस भराता हूँ, 2 किलो 1 किलो, समझे। ये पैसे हमारे लग जाते हैं। अब इन लोगों गैस के रेट भी बढ़ा दिए, इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, समझे।
और इस तरह सीवरेज का निजाम खराब है समझे। और बिल्कुल यकीनी तौर पे आप देख सकते हैं कि गैस के बिल आ रहे हैं। आबादी ये कहती है यहाँ की कि भले से जो है वो गैस महंगी कर दी जाए, लेकिन गैस फराहम की जाए, लेकिन वो इनको फराहम नहीं हो रही। आप ये बताइएगा कि किस तरीके से गुजारा करते हैं। इन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर में गैस जलवाते हैं। हम देख रहे हैं कि लियारी में लकड़ी जलाने का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जाता है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम कराची शहर के अंदर, लियारी के अंदर नहीं रह रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हम किसी देहाती इलाके में रह रहे हैं। क्यों कि गैस नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई सब सरमाएदार नहीं रहते, गरीब लोग रहते हैं, तनख्वाहदार लोग रहते हैं। किसी की 20,000 तनख्वाह है, किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 25,000 तनख्वाह है। वो अगर होटलों से खाने ले आएंगे तो क्या उनको घर में बचेगा? पीछे उनके घर भी तो है ना। तो आप ये बताइएगा कितने वक्त का खाना आप बाहर से लाते हैं और कितने वक्त का जो है वो घर में अरेंज करते हैं लकड़ियाँ जलाकर या गैस सिलेंडर के थ्रू? तकरीबन तो हम जो है ना, आप यकीन करें, बाहर से ही खाना लेते हैं। सुबह का नाश्ता जो है ना, बंदा पहले ड्यूटी में डायरेक्ट चले जाता था, नाश्ता घर में मिल जाता था। अभी नाश्ता ये है कि जब गैस ही नहीं होता तो घर वाले क्या करेंगे, बाहर से लेके आना पड़ता है। कंटिन्यूसली कभी कभार गैस आता है तो हम कर लेते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, स्कूल वालों ने बोला कि 7:30 बजे बच्चों को स्कूल भेजना है। हम किस तरह भेजेंगे स्कूल में बच्चों को? सर्दियों उनकी का तालीम भी मौसम खराब है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे? अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास केली का कहना है कि सफूरा टाउन के दरीना मसाल हल करने के लिए कोशिश हैं और अवाम के दरमियान मौजूद हैं। कोशिश है टाउन के तमाम बल्दियाती मसाइल को दूर किया जाए। राशिद खास खेली इन ख्यालात का इजहार UC 3 और 4 में जारी कामों का UC 3 के चेयरमैन ताज मुसाद, UC 4 के चेयरमैन बशीर खास खेली, टाउन काउंसलर राहत ज़ैब खान और दीगर के साथ मुआयने के दौरान किया। चेयरमैन सफूरा टाउन ने कहा सिविल सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए काम किए जा रहे हैं, जिससे अवाम बेहद खुश हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जीत के लिए पुरुमीद। हल्का NA 236 के उम्मीदवार मुजम्मिल कुरैशी और PS 100 के उम्मीदवार हैदर अली इमरानी कराची से PP की जीत के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया है, यही वजह है कि जोक दर जोक लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद नुमान कुल। सियासी जमातों ने आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली। गुलिस्तान जोहर में हल्का NA 236 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुजम्मिल कुरैशी और PS 100 से उम्मीदवार हैदर अली इमरानी की जानिब से मरकजी इलेक्शन ऑफिस पर कवाली नाइट का इनेकाद किया गया। मारूफ कवाल माजिद अली साबरी ने कलाम पेश किए। NA 236 के उम्मीदवार मुजम्मिल कुरैशी कहते हैं कि हमने इस शहर में काम करके दिखाया है, यही वजह है कि जोक दर जोक लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी खुशी देना चाहती है, पीपल्स पार्टी इनको इज्जत देना चाहती है, पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट देना चाहती है। यही वजह है कि लोग जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो मुहाजिर कम्युनिटी से हों, सिंधी हों, गिलगिती हों, कोई भी हो, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी उनको सुकून देना चाहती है। PS 100 के उम्मीदवार हैदर अली इमरानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने गुलिस्तान जोहर में बहुत काम किया है। पीपल्स पार्टी ने नौजवानों पर भरोसा किया है, नौजवान ही इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी देखें एक शहीदों की पार्टी है और पीपल्स पार्टी ने जो काम किए हैं हमारी PS में, जो ये फ्लाईओवर की सूरत में जो इतने हमारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं और जितने भी तरक्याती काम कर रही हैं, तो लोग अब पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है। ठीक है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सराइकी हो। ठीक है, मुझ जैसे नौजवान पे अगर पीपल्स पार्टी एतमाद करती है और उन्होंने मुझे टिकट से नवाजा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह दिन रात कोशिश करके इंशाल्लाह हम मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। कवाली नाइट में हल्का NA 236 के जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ नोमान गुल, सिटी 21। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी, लेकिन वोटर मायूस। NA 234 के इलाके कईमाबाद सेक्टर B के बासी गैस की अदम फराहमी से परेशान हो गए हैं। कहते हैं गुज़िश्ता इलेक्शन से कोई मसला हल नहीं हुआ, अब किसी को वोट नहीं देंगे। मज़ीद जानते हैं राबेल अशरफ से। जी राबेल।
जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद के बासी बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। इलेक्शन जो है वो सर पर है, मगर मसाइल जो है वो जूं के तू हैं। इस वक्त भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हल्का 234 से कयूमाबाद के इलाके सेक्टर 20 से, जहां पर शहरियों को जो है वो गैस की फरहमी नहीं होती। गैस की बिल जो है वो भारी भरकम आते हैं, मगर गैस जो है वो नहीं आती है। थोड़ा इलाका मकीन भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। जी भाई, मुझे बताइएगा, गैस के बिल्स तो आते हैं, गैस का क्या दौरानिया है? मैडम, गैस के बिल तो आते हैं लेकिन गैस नहीं आती है, और हम लोग टोटल गुजारा सिलेंडरों के ऊपर कर रहे हैं। और आप ये देखें कि मेरे हाथ में मौजूदा बिल पड़ा हुआ है 5,220 रुपये का भर। ये बिल हम जमा करा रहे हैं कि हमारे से इतने पैसे लिए जा रहे हैं और 1 महीने का ये बिल है, इतने बिल आ रहे हैं, ये कहाँ से हम पूरा करें? और हमारे को बहुत शदीद तकलीफ़ है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है ना, हमारे को गैस फराहम की जाए ताकि हमारे घरों में और लोगों को आसानियाँ पैदा हों। छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, कोई लकड़ियों पे खाना पका रहा है, कोई सिलेंडरों पे पका रहा है। और ये बताएं कि हमारे साथ में फिर कह रहा हूँ कि ये देखें इतने बिल भी दिए जाते हैं, ये कौन ज्यादती कर रहा है? ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ ज्यादती। तो लिहाजा हमारे को इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मुझे बताइएगा, पहले इलेक्शन हुए थे, क्या देखा है आप लोगों ने कि कुछ तब्दीलियाँ आई थी इलेक्शंस के बाद, और आने वाले जो इलेक्शन है उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? तब्दीली कोई भी नहीं आ रही है, क्योंकि काम बोलते हैं करते नहीं है। बिल आपके सामने भाई ने बता दी है। अब बिजली के कम आने लगे तो गैस के डबल हो गए, और सिलेंडर अलग है 6,000 20,000 बेचारों। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे। उनका यही कहना है कि इलेक्शंस आते हैं, वोट्स भी लिए जाते हैं, मगर मसाइल जो है वो हल नहीं किए जाते। उनका यही कहना है कि इसी तरह के होते हैं इलेक्शन, गुज़िश्ता इलेक्शंस भी हुए थे, वहाँ पर वोट्स लिए थे लोगों ने, लेकिन हल नहीं हुए मसाइल। उनका यही कहना है कि गैस और बिजली की फरहमी और पानी की फरहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम जो है वो सुख सांस ले सके। जी, जिला केमाड़ी पुलिस का शहदा के खानदान के लिए फन गाला का इनेकाद। एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी साउथ जोन की रंगारंग तकरीब में खसूसी शिरकत। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा शाहजेब। जी बिल्कुल, देखिए जिला केमाड़ी पुलिस का शहदा के खानदान के लिए फन गाला का इनेकाद किया गया। फैमिली फन गाला में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए फूड बैंड कराची में रंगारंग तकरीब शहदा पुलिस फैमिली फेस्टिवल में एडिशनल आईजी कराची फातिम हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फन फेस्टिवल में शहदा केमाड़ी पुलिस के बच्चों के लिए मेडिकल शो, सर्किस, साइकिलिंग और दीगर तफरीही सहूलियात और इशारे का इंतजाम किया गया। एसएसपी जुमारी आरिफ असलम राव का कहना था कि इशारे को 50 शहदा के घरों में जो है 250 से ज्यादा अफराद में भरपूर शिरकत की। पुलिस अफसरान जो बच्चों के साथ घुल मिल गए और अहल खाना से मुलाकात करके हालात जिंदगी के बारे में दरियाफ्त किया। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि जिला केमाड़ी पुलिस की जानिब से तारीख में पहली मरतबा शहदा के बच्चों के लिए इस किस्म का मुनफरिद तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जो कि जिला केमाड़ी पुलिस की काविशों को सराहते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। जबकि कराची पुलिस चीफ फातिम हुसैन का कहना था कि इस शहर की रौनकों के लिए शहदा पुलिस ने जानों का नजराना पेश किया है। हमारे शहदा और हमारा फखर है, शहदा के अहल खाना और बच्चों को कभी करना नहीं छोड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में रात गए डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 शहरी जख्मी। मुख्तलिफ हादसात में 4 जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट है। शहर में डाकू राज बरकरार। रात गए शहर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 शहरी जख्मी हो गए। लियाकताबाद पुल पर फायरिंग से एसएसयू का एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक एहलकार हफीजुल्ला अपने कजन के साथ कार में सवार था। मुजामत करने पर डाकुओं ने गोली चला दी। भैंस कॉलोनी शालतीव टाउन थाने की हदूद मटका गली के पास डाकुओं ने शहरी खालिद हसन को गोली मारकर जख्मी किया। रात गए जौहर चौरंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बायस गाड़ी का ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। उधर सुबह एमेजिना रोड डेंसो हॉल के करीब बस और कार में तसादुम हुआ, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। रात गए शाफिसल कॉलोनी पुलिस ने ग्रीन टाउन में सर्च ऑपरेशन किया। एसएसपी कोरंगी हसन सरदार के मुताबिक लेडी सर्चर्स के हमरा मुतादिद घरों की तलाशी लेते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। 2023 बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू कहते हैं कि इस साल नई और बड़ी सरमायाकारी की तवक्कात बढ़ गई हैं। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में।
2023 मुश्किल तरीन साल रहा। बिजनेस कम्युनिटी ने नए साल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू कहते हैं कि 2023 में महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में थी। अब 2024 में पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि नई और बड़ी सरमायाकारी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। बात यह है कि अब नया साल, पिछला साल 2023 बिल्कुल बहुत ही मुश्किल तरीन साल था बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए। मेरी जितनी भी बिज़नेस लाइफ जो मैंने गुजारी है, मैंने आज तक इतना क्राइसिस नहीं देखा जो हमने 2022 के आखिर में और 2023 में देखा। अच्छा, ये जो क्राइसिस था ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आया है क्राइसिस। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मुझे बहुत अच्छी जो है वो थोड़ी चेंज नज़र आ रही है। साकिब फयाज मग्गू बोले कि FPCCI में भी नए साल के साथ नई टीम आई है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने FPCCI के इलेक्शन जीते हैं। हमारी पॉलिसी होगी कि तमाम सेक्टर्स के माहिरीन से पॉलिसी बनवाएं। हमारी जो ये इलेक्शन रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला है, और जब इतना बड़ा मैंडेट जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज़्यादा आ जाती हैं। जितना हमें लोगों ने हम पर एतमाद किया है, तो हमारा भी है कि हम अब ऐसी पॉलिसीज़ दें गवर्नमेंट को, और वो ऐसी पॉलिसियों जो कंक्रीट किस्म की हों। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना था कि हर सेक्टर की पॉलिसी पर हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। FPCCI का फोकस असल माशी पॉलिसी बनाने पर होगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। 2 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर इजाफे से रुपए पर दबाव कम हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 46 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 281.86 रुपए से कम होकर 281.40 रुपए पर बंद हुआ और रुपए की कदर में 0.16% बेहतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में हुकूमत पाकिस्तान के इन्फ्लूज मौसूल हुए और स्टेट बैंक के ज़खायर में 40 लाख डॉलर्स का नुमाया इजाफा हुआ, जबकि 2 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ, जिससे रुपए पर प्रेशर कम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे कमी से 282.36 रुपए का हो गया। यूरो 97 पैसे कमी से 308.65 रुपए और बरतानवी पाउंड 54 पैसे महंगा होकर 358.13 रुपए का हो गया, जबकि अमारती दिरहम 45 पैसे बढ़कर 77.05 रुपए और सऊदी रियाल 32 पैसे इजाफे से 75.29 रुपए का हो गया। अशरफ खान, सिटी 21। शहर में नए टैलेंट की दरियाफ्त के लिए फ्री ओपन ट्रायल्स का आगाज हो गया है और साबिक टेस्ट क्रिकेटर और माहिर कोचेस ट्रायल्स की निगरानी कर रहे हैं। मसीह जानेंगे जावेद इकबाल से। जी, मैं शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आई स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम ओपन ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। 15 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों की, और मुख्तलिफ इलाकों से शहर के यहाँ पे ज़बरदस्त बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आए हैं। ओपन ट्रायल्स हैं और फ्री में हो रहे हैं, और इसको लेने के लिए यहाँ पे माहिर खिलाड़ी कोचेज़ यहाँ पे मौजूद हैं। खासकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर अली, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमसे बात करें, अनवर किस तरह देख रहे हैं शहर से बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर आए? बहुत अच्छी बात है कि ये आई स्पोर्ट्स के ज़ेरे निगरानी ये ट्रायल हो रहे हैं और ओपन ट्रायल है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एज ग्रुप के हो रहे हैं, अंडर 13 और अंडर 16, और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं, और फ्यूचर के लिए शहर कराची के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी इंशाल्लाह। कोई काम भी आप करें तो आसान नहीं होता, लेकिन ये वाला अगर साइड पे देखा जाए बच्चे को सेलेक्ट करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो और फिर अच्छी क्रिकेट खेले। लेकिन यहाँ पे यही देख रहे हैं कि हम एज ग्रुप को भी देख रहे हैं, और साथ साथ में अगर उसकी स्किल लेवल इंशाल्लाह वो है तो ज़रूर वो बच्चा जो है ना कंसिडर भी होगा और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स इस ट्रायल में नज़र आए हैं, अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि वो इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए और इस शहर कराची के लिए जो है ना अच्छा साबित होगा। अनवर, आपके अपने हवाले से ही बात कर लेते हैं। PSL के हवाले से क्या तैयारी, कितने रिदम में आने की कोशिश की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और फिज़िकल ट्रेनिंग चल रही है, साथ साथ स्किल वर्क भी है। और अभी रिसेंटली जो मैं डोमेस्टिक खेला हूँ वाइट बॉल का, वनडे क्रिकेट में भी और T20 में, तो हाईली नोट पे हम लोगों ने एज ए टीम भी फिनिश किया,
और इंडिविजुअली भी अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने अनवर अली बताया था कि कोशिश है कि ज़्यादा अच्छा खेलें और नए टैलेंट की तलाश के लिए खुद यहाँ मौजूद हैं। उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ से अच्छा टैलेंट मिले जो पाकिस्तान को कराची को मददगार साबित हो। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी ख्वाहिश है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें, खासकर उनकी अपनी टीम कराची से अपने शहर से खेलना चाहते हैं और खेलेंगे वो, तो उन्हें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी। और सिंध के मोहम्मद हसनैन ने अंडर 17 जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध के क्यूस्ट मोहम्मद हसनैन ने दूसरी कौमी अंडर 17 जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के तहत स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम चैंपियनशिप में सेमीफाइनल्स और फाइनल खेले गए। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कोचिंग सेंटर हॉल में खेले गए फाइनल में सिंध के मोहम्मद हसनैन ने पंजाब के अलीम अवैस को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त देकर विनर ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल फ्रेम का स्कोर मोहम्मद हसनैन के हक में 7-90, 49-17, 4-93, 13-56 और 34-47 रहा। 14वीं अंडर 21 नेशनल जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज पीर से पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कोचिंग सेंटर स्नूकर हॉल में होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची वाले छुट्टे वाले रोज़ बाहर नाश्ते के लिए अपनी नींदें कुर्बान करने को तरजीह देने लगे। सुबह संडे का मज़ा दोबारा करने के लिए शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। फरहान खान वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, संडे का दिन हो और शहर गायद के शहरी अपनी सुबह का आगाज़ नाश्ते से ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संडे के दिन अपनी नींद को कुर्बान करके नाश्ते को तरजीह देना शहर गायद के शहरी ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। इस वक्त जो है वो मैं बंस रोड की मशहूर फूड स्ट्रीट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पे शहरियों का। यहाँ पे इनकी जो है वो मशहूर देखें थाली भी यहाँ पे ले जाई जा रही है नाश्ते के लिए, जो शहरियों के लिए होती है। और इसके साथ साथ इनके जो है वो मशहूर पराठे जिसमें बीफ, चिकन, चीज़ और दीगर पराठे भी मौजूद हैं। इस वक्त जो हमारे साथ फेस्को के ऑनर फ़हीम सर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपकी हलवा पूरी पे सुबह कब से नाश्ता शुरू हो जाता है, कितना रश लगता है लोग? सुबह हम फजर के बाद शुरू कर देते हैं हलवा पूरी। हम संडे लगाते हैं हलवा पूरी और हमारी स्पेशलिटी में चने हमारे असल में जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं चने खाने के लिए। अच्छा मुझे सर ये भी बताइएगा कि हलवा पूरी के साथ साथ मैंने देखा यहाँ पे पराठे भी तैयार हो रहे हैं। इनमें क्या क्वालिटी है पराठे की और किस किस मतलब फ्लेवर्स के पराठे होते हैं? ये अरबी पराठे हम बना रहे हैं। इसमें चिकन पराठा होता है, कीमे का पराठा होता है, आलू अंडे का पराठा होता है, चीज़ पराठे होते हैं। इस वजह से लोग आते हैं कि चीज़ वाले पराठे खाने के लिए और कीमा अंडे के पराठे खाने के लिए दूर से। सर मुझे ये बताइएगा कि सुबह 6 बजे से आपने बताया रश लगना शुरू हो, तो आप तैयारी कब से शुरू करते हैं सुबह से और कब तक ये जो है वो दोपहर तक रश लगा रहता है, कितने बजे तक? ये रात को शुरू कर देते हैं तैयारी हम अपने इसके लिए, क्योंकि संडे को सवेरे फजर के बाद तो लगाना होता है हमको। तो ये 1 बजे तक तकरीबन नाश्ता चलता है हमारा और संडे लगाते हैं हम सिर्फ। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हमारे साथ ऑनर भी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि हमारी जो है तैयारी वो रात से ही शुरू हो जाती है, जिसके बाद जो है वो शहरी यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही शहरियों का रश लगना शुरू हो जाता है, जिसमें हलवा पूरी और इनका मशहूर अरबी पराठा भी है, जो शहरी दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे लुत्फ अंदोज़ होते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सर्दी का मौसम आता है, शादी का सीजन लाता है। पहले सिर्फ दुल्हनें सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख करती थीं, अब दूल्हा भी संवरने और दिलकश नजर आने के लिए पीछे नहीं रहते। आज के दौर में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा बनने संवरने लगे हैं। शादी वाले दिन कई घंटे सैलून की नजर होने लगे हैं। राहिल बे की रिपोर्ट देख लीजिए। दुल्हन का सजना संवरना सब मान गए, अब दूल्हे की तैयारी ने कर दिया सबको हैरान। पहले सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स पर रश, अब ब्यूटी सैलून में भी जगह कम। पुरकशिश और खूबसूरत नजर आना किसे अच्छा नहीं लगता, और जब बात हो खुशियों भरे लम्हात की तो लड़के भी अपनी शख्सियत को निखारने के लिए 100 जतन करते हैं। आजकल शादियों का सीजन है और हर दूल्हे की ख्वाहिश है कि उसका मुखड़ा चांद जैसा रोशन नजर आए, तो उसके लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख किया जाता है। पर तैयार होते दूल्हा का कहना था शादी एक बार ही होती है, इस पर सजना दूल्हा का भी हक है। नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन जब शादी पर तो उस वक्त मतलब होता है कुछ ना कुछ। मतलब अभी तो खैर ज़्यादातर है लड़कों को कि मतलब खूबसूरत तो नहीं, लेकिन थोड़ा हट के नजर। देखिए जहाँ लड़कियों को शौक़ होता है तो लड़के भी यही चाहते हैं कि हम भी उनसे कंपेयर करें, इसलिए उनको भी शौक़ उठता है कि इवेंट तो देखें एक ही बार होता है ऐसा। एक ही बार इंसान की शादी होती है, और वैसा तो है तो इस्लाम में 3 है, लेकिन इंसान जब करता है तो थोड़ी बहुत जब अमाउंट अपना हर जगह लगाता है तो थोड़ा सा अपना सजने संवरने पे भी थोड़ा सा लगाना चाहिए। ब्यूटी सैलून के मुंतजिम का कहना था नौजवान खूबसूरत नजर आने के लिए
बालों के नित नए अंदाज, हेयर पॉलिश, हेयर स्टीम, हेयर स्टाइल, हेयर स्ट्रेकिंग, फेशियल और स्किन पॉलिश करवाते हैं। जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, मॉडल्स को देख के अब जो है हमारे जो दूल्हे साहब हैं वो भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेकअप की तरफ, अपनी ग्रूमिंग की तरफ। फेशियल्स हो गए, फिर इसके अलावा मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, जो पहले नॉर्मली मर्दों में नहीं होता था, आजकल इसकी तरफ हमारे भी जो ग्रूम्स हैं, मर्द हैं, उनका फोकस आ गया है। भाई फैशन को लेके ये है कि जो आता है वो बोलता है भाई डिफरेंट स्टाइल बताता है अपने, कि इस हिसाब से मेरा हेयर कट कर दें या स्टाइलिंग कर दें। और ग्रूमिंग के हवाले से तो अच्छा क्रेज़ है, क्योंकि सब लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि वो अपनी केयर करते हैं हैंड और फीट के हवाले से। इसके अलावा बॉडी केयर है या हेयर कट है या ग्रूमिंग है, और स्पेशली मेकओवर तो नेसेसरी हो गया है। लड़कों में अपनी खूबसूरती की हिफाजत करने और खुश शक्ल रखने का रुझान फरोग पा रहा है। खूबसूरत नजर आना हर किसी का हक है और आजकल लड़के भी अपनी खूबसूरती को लेकर खासे एक्साइटेड है और हर खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हर जतन करने को तैयार है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21।